तो देश की सुरक्षा से जुड़ी वर्दी पर लगे दाग ने एक बार फिर से सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में सीबीआई ने सेना के कर्नल के ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी में कर्नल के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। आखिर किस काम के बदले ये रिश्वत ली जा रही थी, कौन कौन है इस खेल में शामिल, एक रिपोर्ट। घूस का खेल, कर्नल गए जेल। रिश्वतखोरी केस में बड़ा एक्शन। कर्नल के घर रेड, कैश बरामद। सीबीआई की रेड, घर में नोटों का ढेर ही ढेर। रिश्वतखोरी पर काला सच आया सामने। रिश्वतखोरी के आरोप में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी विभागों में फायदे के बदले रिश्वतखोरी का आरोप है। सीबीआई ने सनसनीखेज कार्रवाई करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग के डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक शख्स को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 20 दिसंबर को दिल्ली में की गई, जहां से दोनों को अदालत में पेश कर 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग में तैनात हैं। उन पर बेंगलुरु की एक कंपनी से रिश्वत के रूप में 3 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल के दिल्ली स्थित घर से रिश्वत राशि 3 लाख समेत कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज कर दिया। तलाश के दौरान काजल के श्रीगंगानगर घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए। काजल डिविजनल ऑर्डिनेंस यूनिट यानी कि डीओयू श्री गंगानगर में कमांडिंग ऑफिसर है। इस मामले में बिचौलिया विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। ये मामला 19 दिसंबर को मिली सूचना के आधार पर दर्ज किया गया। सीबीआई के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर उन्हें फायदा पहुंचाने की साजिश रचते थे। इस मामले में दिल्ली के अलावा श्री गंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू समेत अन्य स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक बड़े रिश्वतखोरी मामले में कार्रवाई करते हुए उत्पादन विभाग में तैनात कर्नल लेफ्टिनेंट दीपक कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दीपक कुमार शर्मा ने बेंगलोर की एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले में सीबीआई ने लेफ्टिनेंट दीपक कुमार शर्मा की पत्नी काजल बाली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक 19 दिसंबर को यह मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद में दिल्ली, बेंगलोर, जम्मू और श्रीगंगानगर में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कर्नल काजल बाली के आवास से भी 10 लाख रुपए बरामद किए गए। सीबीआई ने इस मामले में एक बिचौलिए विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दीपक कुमार शर्मा ने 3 लाख रुपए की राशि विनोद कुमार के माध्यम से ही ली थी। सेना जैसी अनुशासित और सम्मानित संस्था में अगर भ्रष्टाचार जड़ें जमा ले तो सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही का होता है। अब सबकी नजरें सीबीआई की जांच पर है कि इस रिश्वतखोरी की जड़ें कहां तक जाती है। सीबीआई ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अदालत में पेश किया, जिसके बाद 23 दिसंबर तक उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल सीबीआई की इस मामले में पूछताछ जारी है। इस मामले में यह भी पता चला है कि बेंगलुरु की यह कंपनी दुबई में से भी कनेक्टेड है। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और जांच के बाद ही सारे मामले का खुलासा हो पाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। तो जो घी सेहत बनाने के काम आता है, वही घी अब बीमारी बांटने का जरिया बन रहा है। दिखने में बिल्कुल असली, पैकिंग भी और ब्रांडेड जैसी यहाँ, लेकिन अंदर था मिलावटी जहर। एक रिपोर्ट आपके सामने। नकली घी फैक्ट्री का खुलासा। 7,500 लीटर मिलावटी घी जब्त। नकली ब्रांड, लेबल और पैकिंग सेहत के लिए बेहद खतरनाक। पैकिंग असली, फैक्ट्री भी असली और ब्रांड भी बड़ा। फैक्ट्री के अंदर खेल भी बड़ा, सब कुछ असली जैसा। यहाँ घी की पैकेजिंग का काम चल रहा था। घी ऐसा कि रंग, खुशबू और बनावट सब कुछ असली जैसा। लेकिन रिपोर्ट में ये घी नहीं, सेहत का दुश्मन है। डीएसटी को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बाजार में सस्ते दामों पर घी बेचा जा रहा है। जांच में सामने आया कि असली पैकेजिंग वाले में अंदर का माल नकली है।
सरना डूंगर में नकली घी तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान 7500 लीटर नकली घी नकली ब्रांड के रैपर बरामद किए गए। रात को सूचना मिली थी, डीएसटी का कांस्टेबल है राजेश कुमार, उसने सूचना दी कि सर मेरे मुखबिर ने बताया है कि इलाका थाने में एक काफ़ी दिनों से नकली घी का व्यापार बना के व्यापार कर रहा है। इस पर मैंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और खाद्य विभाग को सूचना दी और जो भी प्रोडक्ट की सूचना दी उनके संबंधित उन विभाग को सूचना दी। तो श्रीमान एसीपी साहब यहाँ पधारे, खाद्य विभाग वाले जो इंस्पेक्टर इंटरेक्शन वो पधारे और सरस डेयरी से अधिकारी पधारे। उसके बाद में कार्रवाई शुरू की तो अंदर आके देखा कि 4 व्यक्ति इस नकली घी बनाने में लगे हुए थे। उनको इनकी लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा निवासी भरतपुर बताया। उसके पश्चात कार्रवाई की तो लगभग 6500 लीटर ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी तैयार था और 750 तैयार शुदा था, लेकिन उसको ब्रांड नेम नहीं दिया था। आप इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद रखते थे। पहले ये गेट है, इसको खोलना पड़ेगा, फिर इस गेट को खोलने के बाद ये शटर लगा के रखते थे, इसको भी जो पूरा है शटर लगा के इसको भी पूरा रखते थे, यानी कि कोई बाहर का बंदा परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सके। सरस घी आप देखेंगे, रेफर है, इसके अलावा कृष्णा ब्रांड है, इसके अलावा अमूल है, लोटस है। ये वो ब्रांड है जो हर घर में हर रसोई में रहता है, यानी कि ये जो खबर है वो हर आम व्यक्ति से जुड़ी हुई है कि किस तरह से वो जो पैसा तो दे रहे हैं ओरिजिनल खाने के लिए, लेकिन उनके पास पहुंच रहा है नकली। तो वाकई ये बहुत एक बड़ा रैकेट है, एक बड़ी फैक्ट्री है जो सुरेंद्र जी। असली और नकली घी के इस खेल में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नामी कंपनियों का लेबल लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था। नकली घी की इस फैक्ट्री से हजारों लीटर जहर बरामद किया गया। इस घी को खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस एक्शन के बाद सवाल खड़े होते हैं, इतना बड़ा खेल आखिर कब से चल रहा था? नकली घी किन जिलों में सप्लाई हुआ? मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब होगी? ये लोग क्या है जी, अंदर से बंद करके फैक्ट्री में अंदर से बंद करके और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता था इसको इस भट्टी पे गर्म करते थे जी, सिलेंडर लगा के भट्टी पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में इस पिपों को ला के और ये स्टील का जो ये है बनावट इस होल में डालते थे। यहाँ से ये गर्म शुदा था, इसको मोटर के द्वारा इस ऊपर वाली इस भट्टी पे इसमें से करके जी और इसको मोटर के द्वारा इस पे चढ़ा देते पंप की सहायता से जी जी। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ नोजल जी, यहाँ पे पीपों की पैकिंग होती थी, पीपे भर के यहीं पे पैक करते सील लगाते जी और पेपर वगैरह साइड में लगा के इनको कर देते। और जब छोटे इनको पैकिंग करनी होती थी जी तो इस पाइप की सहायता से जी नीचे से ये पाइप आ रहा है जी, इस पाइप की सहायता से इस मशीन में ले जाते हैं। इस मशीन के पीछे जिस कंपनी का पैक करना होता था उसका वो लगा देते मेटल और सामने एक तरफ से ये इसे लोड होके और जितनी क्वांटिटी का है इसमें सेट कर देते थे। 200 ग्राम का बनना है, 500 ग्राम का बनना है या 1000 ml का बनना है। तो ये पैकिंग यहाँ होती थी, इस पैकिंग से जब से होके आती और इनको डिब्बों में पैक करके और ये सप्लाई। घी शुद्ध होगा तो सेहत बचेगी, वरना ये मिलावटखोर हर घर की रसोई को बीमार बना देंगे। अब सवाल साफ है, कार्रवाई सिर्फ छापे तक सीमित रहेगी या मिलावटखोरों को मिलेगी कड़ी सजा? जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान के लिए। ये इतना माल यहाँ पर, इतना घी तैयार हो रहा था जो कि आम घर तक, आम रसोई तक, हर घर, हर प्रत्येक एक नागरिक तक पहुँच रहा था। तो लंबे समय से ये पहुँचा रहा था और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कौन से होलसेलरों को देता था, कितने दुकानदारों को देता था, कैसे कैसे सप्लाई करते थे। बहरहाल ये सभी विषय जो है वो जांच का विषय है। जब वो वीरेंद्र सिंह आएगा उससे पूछताछ होगी तब ये खुलासा होगा। बहरहाल अभी फिलहाल जो भी आरोपी जिन्हें पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।